तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि वही यहाँ पर कहानी चल रही थी तो दोस्तों उस यहाँ पर सारी कहानी का खुलासा निकल कर आ गया है क्योंकि रजत ने यहाँ पर प्रपोज करना था कोयल को। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि जब यहाँ पर रजत सबके लिए स्पीकर वगैरह लगवा देता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फूलों का सेटअप करवाता है और साथ ही साथ यहाँ पर साउंड सिस्टम का भी अच्छे तरीके से सेटअप करवा लेता है। तो पुष्पा आकर कहती है कि हाँ भाई रजत इतना ज़्यादा सेटअप करवा लिया है लेकिन अभी तक तेरे फूल नहीं आए। तो दोस्तों साथ ही रजत कहता है कि पुष्पा जी आप उस बात को छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए भी फूल लेकर आया हूँ। अब दोस्तों रजत यहाँ पर तकरीबन येलो कलर का फ्लावर लेकर आता है तो पुष्पा कहती है कि ना भाई रजत मैं ये फूल नहीं लूंगी। तो दोस्तों साथ ही रजत कहता है कि पुष्पा जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, आपको पता है कि ये यहाँ पर येलो कलर का फ्लावर किसको देते हैं, जो कि हमारा बेस्ट फ्रेंड हो और आप तो वैसे भी मेरी दोस्त है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर येलो कलर का फ्लावर दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह मुझे नैना ने व्हाइट कलर का रोज दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी अब कोई भी लड़ाई नहीं चल रही और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से बुलाते हैं। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये कौन कौन से तेरे नए यहाँ पर इवेंट आ रहे हैं कि कभी ये वाला रोज कभी वो वाला रोज, चल ठीक है अगर तू इतना इसरार कर ही रहा है तो मैं तेरे से रोज एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर गुलाब पकड़ लेती है और कहती है कि लेकिन तूने जो यहाँ पर मेन बुके मंगवाया था वो भी रेड कलर के रोज का, वो कहाँ पर रह गया। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कहने वाला है रजत वो भी यहाँ पर रास्ते में ही है। अब दोस्तों जब नैना ये सारी बात सुनती है तो वो जल्दी से यहाँ पर राघव के घर वाले जिस गाड़ी में आ रहे होते हैं उस ड्राइवर को फोन करती है और कहती है कि कहाँ पर पहुंची है। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि मैंने यहाँ पर उनको ड्रॉप भी कर दिया है, वो थोड़ी ही देर में अंदर आने वाले ही होंगे। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर एक तरफ रजत को कह रही होती है कि जल्दी कर ले जो तूने प्रपोज वगैरह करना है। अब दोस्तों दूसरी तरफ नैना कहती है चलो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका बन गया कि जब रजत प्रपोज कर रहा होगा तभी यहाँ पर राघव के घर वाले पहुंच जाएंगे, फिर देखूंगी कि कितना ज्यादा मजा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोयल है वो कहती है कि रजत ये सब तू किसके लिए कर रहा है। तो दोस्तों रजत कहता है कि नैना तुझे थोड़ी ही देर में यहाँ पर पता चल जाएगा कोयल कि ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ। आखिरकार मुझे वो कौन सा इतना ज्यादा बंदा अजीज है जिसके लिए मैं यहाँ पर बुके लाया हूँ और साथ ही साथ जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा इंतजाम करवाया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो राघव है वो भी रजत की तरफ देखना शुरू कर देता है कि आखिरकार ये फूल किसके लिए ला रहा है। अब राघव की भी यहाँ पर नजरें ठहर गई हैं रजत के ऊपर और जो पुलिस कॉलेज के यहाँ पर सारे स्टूडेंट है वो भी देख रहे होते हैं कि आखिरकार आज ये रजत किसको प्रपोज करने वाला है जो इतना ज्यादा तहलका मचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर रजत फ्लावर लेकर सीधा पड़ जाता है कोयल की तरफ और जब कोयल की तरफ बढ़ रहा होता है तो राघव भी सोचता है कि आखिरकार ये क्या करने जा रहा है। अभी दोस्तों वो बढ़ ही रहा होता है कि पीछे से यहाँ पर एंट्री हो रही है यहाँ पर राघव के घर वालों की और आपको जाहिर सी बात है कि जो कोयल है वो तो उनकी बहू रानी ही हुई। अगर एक बंदा है जिसकी बहू को कोई सामने प्रपोज कर रहा हो तो जो सुसर है वो आराम से तो नहीं ना बैठेगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लाजमी कहेगा। बिल्कुल इसी तरह अब जब रजत यहाँ पर प्रपोज करता है और हर बंदा देखना शुरू हो जाता है तो आपको पता है नैना यहाँ पर हमेशा जले के ऊपर नमक छिड़कती है। बिल्कुल इसी तरह दोबारा से नैना ने यहाँ पर वही हरकत की और अब जले के ऊपर नमक छिड़कने के लिए ऊंची ऊंची आवाज से कहती है रजत रजत। अब दोस्तों जब यहाँ पर नैना ही कहती है तो पूरा कॉलेज कहना शुरू हो जाता है और इतनी ही देर में यहाँ पर जो राघव के घर वाले हैं वो देख लेते हैं कि एक एरा गहरा बंदा यहाँ पर उनकी बहू को प्रपोज कर रहा है, ये कैसी बात हो गई। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये रजत कर रहा है तो यहाँ पर कोयल कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अभी मेरी सच्चाई का नहीं पता। अब दोस्तों जब यहाँ पर अभी ये बात करती है तो राघव के बेचारे यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि आप लोगों को मेन बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ। दरअसल जो राघव है उसके साथ कोयल की शादी हुई है और कोयल यहाँ पर अपने सास ससुर से छुप कर पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसके घर में कोयल को पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब दोस्तों वो सारी पोले खुल गई हैं और जो यहाँ पर कोयल है वो बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है कि जो मैंने इतनी देर से राज छुपाया हुआ था वो अब यहाँ पर अगर मेरे सास ससुर को पता लग जाएगा तो आखिरकार मेरा क्या हाल होगा। दोस्तों वही हाल यहाँ पर होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर साफ सुथर को साफ तौर पर पता चल गया है कि जो यहाँ पर कोयल है वो पढ़ती है और वो हमसे छुप कर पढ़ती है और सारी सी बात है वो एक एरा गहरा बंदा उनको प्रपोज कर रहा हो। तो दोस्तों राघव के पापा अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे राघव ये लड़का कौन है जो कि हमारी बहू रानी को प्रपोज कर रहा है। अब दोस्तों ये बात कहने की देर ही थी कि पुष्पा को भी पता चल जाता है कि जो कोयल है वो यहाँ पर सिंगल नहीं थी बल्कि उसकी तो शादी हो चुकी थी। दोस्तों बहुत ही बड़ी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पुष्पा से कि उसने यहाँ पर साथ दे दिया था रजत का क्योंकि जाहिर सी बात है हर देखने वाले बंदे को तो यही लग रहा था ना कि जो कोयल है वो यहाँ पर सिंगल है। इस वजह से यहाँ पर रजत ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूं। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहकर उसके माता पिता कहते हैं कि जल्दी से बहू रानी को लेकर घर पे आओ, मैंने तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो राघव के मम्मी पापा है वो यहाँ से चले जाते हैं और जो कोयल है वो कहती है कि पुष्पा जी वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस सब में शामिल होंगी, आपको पता है कि मैं छुप कर पढ़ रही थी। अब हमारे घर में
बहुत ही बड़ा मसला बन गया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बखुदरा की बात की जाए तो वो यहाँ पर बैठा होता है और सोचता है कि मैंने अपनी बेटी का यहाँ पर जब भी मदद करता हूँ तो यहाँ पर मेरी बेटी कहती है कि पापा आप गलत कर रहे हैं। अब दोस्तों दूर खड़ी यहाँ पर सुशीला आ जाती है और कहती है कि बखुदरा जी क्या हुआ, आप किस कदर सोच में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो दीप्ति की माँ है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है, वो यहाँ पर इसमें बसेरा ही बना लिया है, हर पल यहाँ पर कभी ना कभी मेरे सामने आती ही रहती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी दोस्तों बखुदरा ये बात कर ही रहा होता है तो सुशीला कहती है कि आप अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते, आपको नहीं पता कि वो भी इस घर में ही रह रही है और ये उनका फैसला नहीं है, ये सबका मिलकर फैसला है, अब इसमें यहाँ पर हमें गुजारा करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि वो बात तो तेरी ठीक है लेकिन मुझे उससे यहाँ पर टशन नहीं देखे जाते, बार बार ऐसे बात करती है जैसे पता नहीं कहाँ से आ गई है, इतनी रहती नहीं कहीं अमीर शादी। अब दोस्तों इतनी बात ही चल रही थी कि पीछे से दीप्ति की माँ आ जाती है और वो कहती है कि क्या हाल है सुशीला बहन, मैं सोच रही हूँ कि मैं नहाने जा रही हूँ। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि इसमें कौन सी बताने वाली बात है, जाएं आप नहाएं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर दीप्ति की माँ कहती है कि नहीं वो मैं बताना चाहती थी कि मैं जिससे नहाती हूँ ना यानी कि फेस वॉश हेड वॉश और यहाँ पर जो भी मैं बस स्क्रब वगैरह फेस स्क्रब और हेड स्क्रब वगैरह जो भी यूज़ करती हूँ वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्या बखुदरा जी आप मुझे वो सब ला देंगे। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि क्या मैं पागल हूँ, तुझे वो ला कर दूंगा, जा अपने बेटे अश्विन से कह, वो तुझे पूरी उम्मीद है मुझे ला कर दे ही देगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो बखुदरा वो सोचने लगता है कि ये नहाने जा रही है, क्यों ना मैं जाकर कोई काम खराब कर दूं। आपको पता है कि बखुदरा जब किसी चीज़ की ठान लेता है तो वो पीछे नहीं हटता। अब दोस्तों बखुदरा सबसे पहले वॉशरूम में जाता है और जो गीजर है उसके प्लग को निकाल कर उसका एक यहाँ पर स्विच तोड़ देने वाला है और गीजर को उसी जगह पर लगा देता है ताकि सबको ऐसा लगे कि गीजर तो ऑन है लेकिन फिर भी ठंडा पानी आएगा। अब दोस्तों बखुदरा आपको पता है कि कितनी ज्यादा शरारतें भी कभी कभी करता है जो कि देख कर फैंस काफी ज्यादा यहाँ पर खुश भी हो जाते हैं। अब दोस्तों बखुदरा ये सब कांड करके स्कूल से आकर बैठ जाने वाला है और खुद यहाँ पर मन ही मन में खुश हो रहा होता है। तो दूर खड़ी सुशीला सोचती है कि आखिर को बखुदरा इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है, आज तक तो इसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया जो कि इतना ज्यादा खुश हो। अब दोस्तों होता यूं है कि जो दीप्ति की माँ है वो वॉशरूम में चले जाने वाली है और जैसे ही जाती है तो जोर जोर से चीखें मारने लगती है। सारे आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मम्मी। तो वह कहती है कि अंदर तो बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है। तो बखुदरा कहता है कि गीजर चलाओ ना। तो वह कहती है कि मैंने गीजर चलाया हुआ है लेकिन पानी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडा है, आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अभी गर्म पानी ला कर देता हूँ। तो सुशीला कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब दोस्तों उनको क्या पता कि मेन पीछे जो मसला था वो यहाँ पर बखुदरा ही था जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चालाकी लगा रहा है और जानबूझकर तंग कर रहा है दीप्ति की माँ को। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा अपडेट आने वाली है तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।